हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज है अहोई अष्टमी और मैं दीपा आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये मेरा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसको बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। दिन के बज चुके हैं 2 और हम पूजा करने जा रहे हैं। पूजा के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हम पूजा करते हैं तो इसमें किस तरह से विधि विधान होते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए होई लाई जाती है और उसकी दोगड़ बना के पूजा करते हैं। दोगड़ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। उसके बाद गेहूं से पूजा होती है, क्योंकि हमने करवा चौथ पे चावल से की थी तो आज हम गेहूं से करते हैं। गेहूं पर ही कलश स्थापना करते हैं और उसके ऊपर बेसिकली हम लोग तो सिंघाड़े ही रखते हैं और दक्षिणा रखी जाती है और फिर अहोई माता की जो माला होती है वो हम उसको पहना देते हैं। उसके बाद हम व्रत की कथा पढ़ते हैं। फिर जब कथा पढ़ लेते हैं तो सूरज को अर्घ्य देने जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस व्रत में दोगड़ लगाते हैं, तो दोगड़ का मतलब होता है 2 घड़े। हम बाजार से होई लेकर आते हैं मिट्टी की और उसके ऊपर घर में ही जो अवेलेबल होते हैं स्टील के या तांबे के, जिस भी मर्जी के आप ले सकते हैं, वो लोटे लेते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ 2-2 घड़ बन जाती है और होई माता की तस्वीर लगाकर या कैलेंडर लगाकर हम पूजा करते हैं। मैं यहाँ पर पूजा का जो कैलेंडर लगाती हूँ वो मंदिर में ही लगाती हूँ और इस तरह से हम यहाँ दोगड़ स्थापित कर देते हैं। जो दोगड़ की बात होती है तो इसका जो जल है वो दिवाली पर ही हम लोग उठाते हैं या उससे पहले कोई शुभ दिन हो तब उठा लेते हैं। उसके बाद हम पूरे घर में उसको डाल के साफ़ सफाई करते हैं। कई लोग उससे अपने बच्चों को स्नान भी कराते हैं, जिसमें माता का आशीर्वाद होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोगड़ स्थापित कर देते हैं। दोगड़ स्थापित करने के लिए हम गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि करवा चौथ का जो पूजन था वो हमने चावल से किया था और यहाँ पर जो कलश स्थापना होती है यानी दोगड़ की स्थापना होती है वो हम गेहूं के ऊपर करते हैं। गेहूं से ही हम कथा सुनते हैं। जो मेरी होई की माला है वो, यानी मैं उसकी बात करूं तो वो जो माला है वो हमारी पुश्तैनी है। जब मेरे पति का जन्म हुआ था तो जो हमारे दादा ससुर हैं उन्होंने वो बनवा कर लाए थे। तो मैं उसको कभी चेंज करने की एक बार सोच रही थी, लेकिन मैंने उनके आशीर्वाद रखते हुए उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। हाँ, उसमें मन के डालते रहते हैं। और इस बार तो लास्ट टाइम जो हमने अहोई का व्रत किया था उसके बाद ही मैंने माला को एक नया रूप और आकार दिया था। मैं बाज़ार लेकर गई और उसको बहुत ही खूबसूरत सुनहरे और लाल मोतियों से सजाया था। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं व्रत की जो कथा है उसको सुनने की। मैं अपनी सास को और खुद दोनों हम बैठ जाते हैं, हम खुद ही पूजन करते हैं, खुद ही व्रत की मैं कथा उनको सुनाती हूँ।
तो इस तरह से अब हम कथा पढ़ना आरंभ करते हैं, और जब हम कथा पढ़ लेते हैं उसके बाद हम सूर्य देवता को अर्घ्य भी देने जाएंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब पूजा कर लेती हूँ तो मैं कैसा खाना या पानी लेती हूँ। तो जो चाय है, जब मैंने पहली बार व्रत रखा था तभी मेरी चाय में मेरी सासू माँ ने दूध डलवा दिया था, नहीं तो वो बिना दूध की चाय पीती हैं, क्योंकि इसमें दूध और दूध से बना कोई चीज़ नहीं खाते हैं, मावे से बनी कोई मिठाई नहीं खाते हैं, खीर नहीं खाते हैं, दही नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी मूँगफली ले रही हूँ और साथ में ले रही हूँ थोड़ा पेठा, इसमें दूध नहीं होता है, और एक मैं केला खाऊँगी। और उसके बाद मैं शाम को व्रत का जब समापन करूँगी, जब मेरा व्रत संपूर्ण होगा, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। सब घरों में अहोई अष्टमी का व्रत अलग अलग तरीके से रखा जाता है। जैसे कि ट्रेडिशंस होते हैं वैसे ही परिवार वैसे रखते हैं। हमारे यहाँ इस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ इस दिन चाकू कैंची का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे मैं बता दूँ, मुख्यतः तो ये मिट्टी खोदने से रिलेटेड व्रत होता है कि इस दिन मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि इसकी कथा में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा इसका थोड़ा ज़्यादा स्टिक है, तो हम लोग चाकू कैंची का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। जो कुछ काटना वगैरह होता है या तो किसी से कटवाते हैं या तो फिर पहले दिन ही तैयारी करके रख देते हैं। शाम को खाने में भी हमारे यहाँ कच्चा ही बनता है, जैसे कि हम दाल चावल बना सकते हैं, दाल रोटी बना सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये व्रत अब अपनी संतान के लिए रखा जाता है, लेकिन आज से मैं 20-25 साल या 30 साल पहले की बात करूं तो ये व्रत फिर लड़कों के लिए रखा जाता था। यानी जो आपकी संतान लड़के हैं तो आप इस व्रत को कर सकते हो, अगर आपकी संतान लड़कियां हैं तो आप इस व्रत को नहीं कर सकते हो। लेकिन आज जो ट्रेडिशन में चेंज आया है, जो मेंटलिटी में चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिना किसी भेदभाव के आप अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए ये व्रत रख सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में चंद्रमा का नहीं दर्शन करते हैं। व्रत जो होता है वो तारा देखकर ही खुल जाता है, तो शाम के टाइम 7-7:30 बजे तक तारा आ जाता है। उससे पहले मैं सारा खाना प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसके बाद तारे को ही अर्घ्य देकर हम अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, समापन करते हैं। तो ये बहुत ही अलग और यूनिक बातें होती हैं कि किसी में तारे को देखकर करते हैं, किसी परिवार में 3 बजे के बाद ही इस व्रत का समापन कर दिया जाता है। तो जैसे ट्रेडिशन होते हैं फैमिली में, जैसे लोग अपने बड़ों से सीखते हैं, उसी तरीके से ये व्रत करते रहते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी पहले खिचड़ी बनाती थी, और 1-2 बार मैंने भी खिचड़ी खाई है, लेकिन उसके बाद मुझे पूरा दिन व्रत रख के खिचड़ी नहीं अच्छी लगती थी, तो मैंने दाल चावल बनाना स्टार्ट किया। और मैं दाल अरहर की दाल बनाती हूँ, दाल तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम व्रत खोलते हैं तो उसके साथ दाल चावल बहुत ही अच्छा लगता है। बिना प्याज लहसुन की मैं दाल बनाती हूँ। और ये चावल भी मेरे तैयार हो चुके हैं, और अब मैं पूजन करने जाऊँगी और चंद्रमा को नहीं, तारे को अर्घ्य दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर ये अंगारी भी बनाती हूँ। हमारे यहाँ आज अंगारी पर ही भोग लगता है। बायने के पूजन में हम अपने बड़ों को कुछ ना कुछ देते हैं उपहार, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो पैसे हों, कुछ भी उन्हें दिया जा सकता है। इस बार मैंने कुछ भी कपड़ा नहीं खरीदा है और मैं उन्हें दक्षिणा ही दूंगी। और इस तरह से मैं अब अंगारी पर भोग लगाऊंगी माता को। इस तरह से हम माता की तस्वीर के सामने और दोगड़ के सामने अंगारी लगाते हैं और दिया रखकर उस पर प्रज्वलित की जाती है जोत। और जब उस पर जोत आ जाती है तो उसे हम भोग लगाते हैं। जब तक जोत नहीं आती तब तक भोग नहीं लगता है। तो अंगारी इसीलिए यूज़ करी जाती है कि उस पर माता का आह्वान हो और फिर उस पर भोग लग सके।
तो उस पर हल्का हल्का घी का छींटा देते हैं और धीरे धीरे दिए से उसके प्रकाश से और उसकी लौ से अंगारी पर भी स्थापना हो जाती है अग्नि की। और जब अग्नि की स्थापना हो जाती है तभी हम भोग लगा देते हैं। पहले हम अंगारी पर भोग लगाते हैं, फिर माता को भोग लगाते हैं और उसके बाद खाना वगैरह की भी पूजा कर लेते हैं और उसके बाद हम तारे को जल समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से समापन होता है इस व्रत का और ये व्रत संपूर्ण होता है। मैं तो हमेशा माता रानी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि माता रानी जैसा भी करना, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं ना चाकू छेड़ूँ ना कुछ भी ऐसी चीज़ करूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम गलती से कोई चीज़ छू लेते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा पहले मांग लेती हूँ और पूरा दिन मैं ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मुझसे कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो मैं अभी आपको तारा का दर्शन करा देती हूँ। इसी तारे को देखकर हम तारे को अर्घ्य देंगे और अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। इसके लिए मुझे छत पर नहीं जाना पड़ता है, मेरी बालकनी से ही ये तारा नज़र आ जाता है। तो पहले मैं जल अर्पण कर देती हूँ और उसके बाद मेरी सासू माँ अर्पण कर देंगी और उसके बाद मैं पापा को खाना देने के बाद मम्मी को खाना दे दूँगी और उसके बाद हम सब बैठकर खाना खा लेंगे और हम अपना व्रत भी खोल लेंगे। आप सभी मेरे जो व्लॉग्स हैं उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छा लगने वाला है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा।